हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए सामान्य हिंदी ग्रामर से टॉप एंड मस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और 3 सेकंड के बाद मिलान कीजिएगा आप कितना सही कर पाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। डैश ने अपना घोंसला बनाया, चीता, शेर, कबूतर या हाथी। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कबूतर ने अपना घोंसला बनाया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तलवार सिर पर लटकती रहना सॉरी चयन करें जो तलवार सिर पर लटकी रहना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। भयंकर खतरा बने रहना, तलवार से खतरा हटाना, तलवार साथ लेकर चलना या सिर के ऊपर तलवार लटकाकर घूमना। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भयंकर खतरा बने रहना। तलवार सिर पर लटकी रहना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा भयंकर खतरा बने रहना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ये वाक्य दिया होगा है जो जिसमें त्रुटि है उसको आपको यह ज्ञात करना है। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। ईश्वर ने स्वतंत्रता उत्पन्न किया है सभी को, या वास्तव में। चलिए, जो त्रुटि हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। यहाँ पे होना चाहिए था स्वतंत्रता, यहाँ पे हो गया है वह स्वतंत्रता, यही इसमें त्रुटि है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। हमारे जीवन का नहीं रहा वृक्ष पूजन का या विशेष स्थान। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हमारे जीवन का। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन में होना चाहिए था और यहाँ पे कहा है, यही गलत है। विशेष स्थान त्रुटि नहीं रहा। तो फ्रेंड्स, यही त्रुटि है हमारे जीवन का। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिपादित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कई लोग उसके पीट रहे थे, वह अपना बचाव नहीं कर पाया। इसमें आपको रेखांकित खंड है उसके पीट रहे थे, इसी में आपको सही आंसर को चूज करना है। क्या त्रुटि है? उस पर पीट रहे थे, उसे पीट रहे थे, उसे पीट रहा था या उससे पीट रहे थे। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, उसे पीट रहे थे। कई लोग उसके पीट रहे थे, इसके जगह पर उसे पीट रहे थे होना चाहिए था। ठीक है ना? तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपने कार्यों को अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाती है। इसमें रेखांकित खंड है स्वावलंबन कहलाती है। तो चलिए, इसके लिए क्या सही ऑप्शन होगा? स्वावलंबी कहलाता है, स्वावलंबन कहलाते हैं, स्वावलंबन कहलाते हैं या स्वावलंबन कहलाता है। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन डी, स्वावलंबन कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। जीवन अवसरों में एक धारा है। रेखांकित खंड है, अवसरों में एक धारा है। अवसरों पर धारा, अवसरों की एक धारा, अवसरों का एक धारा या अवसरों की एक धारा। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, अवसरों की एक धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है।
नेता ने बहुत ही बढ़िया डैश दिया। वाद विवाद, प्रवचन, आख्यान या भाषण। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन डी भाषण। नेता ने बहुत ही बढ़िया भाषण दिया। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। योद्धा ने बहादुरी के साथ डैश की। लड़ाई, लिखाई, पढ़ाई या रुलाई। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए लड़ाई। योद्धा ने बहादुरी के साथ लड़ाई की। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निराकार, निरकार। ये चारों वर्ड में सही जो शब्द है उसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है फटाफट। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी निराकार है। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं इस लाइव क्लास से तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और डेली बाय डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप ग्रुप को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। अभिदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अवनति, इच्छा, आकांक्षा या उन्नति। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी उन्नति। अभ्युदय का पर्यायवाची शब्द उन्नति होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी अनेक शब्द का एक शब्द। परोपकार करने वाला, कृतज्ञ, सहकारी, कृत्यधन या परोपकारी। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी परोपकारी। परोपकार करने वाला, इतने वाक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा। परोपकारी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा दो होता है, दो फायदे होते हैं। पहला कि आपका टेस्ट होता है, दूसरा आपका रिवाइज होता है। इसलिए आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मजदूर ने चटनी की रोटी खाई और काम पर चला गया। रेखांकित खंड है हमारा, मजदूर ने चटनी की रोटी खाई। चलिए क्या आंसर होगा फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी मजदूर ने चटनी से रोटी खाई। यहाँ पे चटनी की है, चटनी की नहीं होगा, यहाँ से होगा। मजदूर ने चटनी से रोटी खाई। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। इस वाक्य में कौन सा त्रुटि है, यही तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। जीवन संतों की परोपकार के लिए या होता है। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। यही तो गलत है, यहाँ पे होना चाहिए संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। यहाँ पे का होना चाहिए था और यहाँ पे को है, इसलिए यही तो गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। साथ चलने वाला, इस वाक्य के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे। सहगामी, सहयोग, सहयोगी या प्रतिगामी। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए सहगामी। साथ चलने वाला, सहगामी एक शब्द में होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है। बैरागी, सेवक, परिवारजक या त्यागी। इन चारों में जो है कोई एक तो ऐसा शब्द है जो औरों से भिन्न है। वही आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी सेवक। बैरागी, परिवारजक और त्यागी से भिन्न शब्द सेवक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द का अर्थ अन्य तीन शब्दों से भिन्न है। मालिक, भृत्य, परिचारक या चेरा। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए।
तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतियोगी का विलोम शब्द यानी उल्टा या विपरीतार्थी शब्द क्या होगा? अनुयोगी, सहयोगी, वियोगी या योगी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी सहयोगी। प्रतियोगी का विलोम ऑप्शन बी हो जाएगा सहयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा? विरूप, कृश, दुर्बल या निर्बल? यहाँ पे उल्टा भी लिख सकता है, विपरीतार्थी भी लिख सकता है या विलोम भी लिख सकता है, लेकिन मतलब एक ही हुआ। तो चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा स्थूल का विलोम शब्द कृश होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्र किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि या अयादी स्वर संधि? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुण स्वर संधि। महेंद्र गुण स्वर संधि का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी सिरह प्लस मणि शिरोमणि का संधि विच्छेद होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी सम प्लस योग संयोग का संधि विच्छेद होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पीतांबर शब्द का समास विग्रह क्या होगा? पीत है जिसका अंबर, पीत है वस्त्र जिसका, पीला अंबर है जिसका या उपयुक्त सभी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पीतांबर शब्द का समास विग्रह ये तीनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन है? कवित्व, लघुत्व, विकाऊ या कुख्यात? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी कुख्यात प्रत्यय रहित शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? केतन, प्रतीक, चेतन या डंडा? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए केतन। झंडा का पर्यायवाची शब्द केतन होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रेषण, चिंतन, अध्ययन या मनन? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी अध्ययन। अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द अध्ययन होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? प्रधान, प्रस्ताव, प्रचार या रूपक? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन डी रूपक। इन इन चारों में से उपसर्ग रहित शब्द रूपक होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्नार्थक है? दयालु, कृपालु, सद्य या क्रूर? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन डी क्रूर। आई होप कि आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।